किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे इन सब्जियों को आप मार्च से पहले लगा दीजिए। आने वाले मार्च अप्रैल महीने पर इनके बाज़ार भाव आसमान छूने वाले हैं। तो वे कौन सी चुनिंदा सब्जी हैं जिन्हें आप मार्च से पहले यदि आप प्लांटेशन कर देते हैं, रोपाई कर देते हैं, तो यकीनन आने वाले समय पर इन सब्जियों के बाज़ार भाव काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। तो हमारे किसान भाई मार्च से पहले तक कौन सी वेजिटेबल को ग्रो करें ताकि लागत कम लगे और पैदावार अच्छी हो, यानी रिस्क फ्री फसलें हैं और अच्छी मोटी कमाई कम लागत पर भी देने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पहले पायदान पर हमने रखा है मूली की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, रेडिश फार्मिंग। अभी भले मूली के बाज़ार भाव एवरेज चल रहे हों, थोड़ा कम हों, लेकिन इस समय आप मूली को लगाते हैं, यानी मार्च से पहले आप मूली को लगाएंगे तो ये समझ लीजिए अप्रैल महीने पर मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर के अप्रैल महीने पर मूली की डिमांड बहुत अच्छी रहती है। काफ़ी अधिकतर जो किसानों की मूली एंड हो जाती है और इस समय जो किसान भाई मूली को लगाता है तो 5-7 रुपये पर मूली की कीमत हमको देखने के लिए मिलती है। तो इस समय आप मूली को लगा सकते हैं। अब मूली की खेती आपको पता है गर्मियों के दिनों पर खेती करते हैं मूली की, तो पत्तियों में दाग धब्बे आते हैं, रस चूसा कीटों का प्रकोप होता है, चबाने वाले कीटों का प्रकोप होता है और साथ ही आपने देखा होगा कि मूली में अंदर वाइट ग्राब और अलग अलग प्रकार के कीटों की समस्या भी आती है जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए कार्बोफ्यूरॉन या फिर रीजेंट अल्ट्रा जैसी दानेदार सिस्टमिक कीटनाशक बुआई के समय आपको प्रयोग करना चाहिए। मूली की आप खेती कर रहे हैं तो इस समय आप कौन सी वैरायटी को लगा सकते हैं, आइए इनके बारे में भी हम समझते हैं। इंडस की वैरायटी को आप लगा सकते हैं, इंडस सीड्स की। एडवांटा की स्नो वाइट के नाम से आती है, माहिको की माही 22 नंबर और साथ ही सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट को भी आप लगा सकते हैं। ओवरऑल लंबा साइज, वाइट, ब्राइट और टॉप क्वालिटी की पैदावार आपको मिलने वाली है। लेकिन ध्यान रखिए, मूली की आप खेती कर रहे हैं तो अच्छे बढ़िया बेड बना लीजिए। छोटे छोटे जैसे हम आलू की खेती करते हैं, प्याज की खेती करते हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी बेड तैयार करके सिंगल लाइन पर आप मूली की बुआई करें, अच्छी उपज देखने के लिए मिलेगी। लेकिन मूली की बुआई करते समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें ताकि पैदावार में और भी ज़्यादा इजाफा हो सके और क्वालिटी, क्योंकि इस समय ना अप्रैल मई में हम जब बात कर रहे हैं, खासकर मार्च अप्रैल पर हम बात कर रहे हैं, तो इस समय मूली तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन टॉप क्वालिटी की पैदावार अच्छी रहेगी तो फिर बाज़ार भाव भी अच्छे मिलने वाले हैं। तो इस समय 2 ट्रॉली गोबर की खाद और वही दानेदार कीटनाशक कम से कम 3 किलोग्राम। इसके साथ एसएसपी आपको लेना है 1 बैग, डीएपी 25 किलोग्राम, एमओपी 20 किलोग्राम। इनको अच्छी तरीके से मिक्स करके बुआई के समय आपको प्रयोग करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, मार्च से पहले तक आप मूली की बुआई कर दीजिए। मूली भी कम दिन की फसल है और इस समय लगाने पर आमदनी बहुत अच्छी मिलने वाली है, तो आप मूली की खेती अवश्य करें। नंबर 2, करेले की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, करेला आपको पता कि हमेशा बहुत अच्छे रेट देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या इस समय करेले को हम लगाएंगे तो क्या अच्छी कीमतें, अच्छे बाज़ार भाव मिल पाएंगे या फिर नहीं? बिल्कुल, इस समय मार्च से पहले तक आप करेले को लगा दीजिए। करेले को आप इस समय लगाते हैं तो कम से कम 45 से 50 दिन और 55 दिन आप मान करके चलिए, इतने दिन में हार्वेस्टिंग के लिए फसल तैयार हो जाएगी। अब सर्दियों के दिनों पर करेले की ग्रोथ बहुत धीमी पड़ जाती है, लेकिन इस समय बुआई करने पर अंकुरण की समस्या आएगी नहीं। करेले को आप लगाएं, करेले को आप मार्च से पहले लगा दीजिए। लेकिन शर्त ये है ना, बात यह है कि कौन सी वैरायटी लगाएं ताकि पैदावार अच्छी मिले। तो ओवरऑल सभी प्रकार की जलवायु पर और हर एक प्रकार की सॉइल पर यह वैरायटी काफ़ी हद तक फिट बैठती हैं। बाकी अपने एरिया के हिसाब से तो किस्मों का चुनाव करना ही है, लेकिन हम आपके लिए लेकर के आए हैं करेले की सबसे टॉप और बेस्ट वैरायटी। ईस्ट वेस्ट की जो प्रगति वैरायटी है, ये अब तक की सबसे टॉप और सबसे अच्छी पैदावार देने वाली हमारे हिसाब से नंबर 1 वैरायटी है। तो प्रगति को आप ट्राई कर सकते हैं। कलश की प्राची वैरायटी भी आती है, बीएसएफ कंपनी की जो यूएस 1315 के नाम से वैरायटी आती है, वीएनआर की एनटी 222 भी हमने लगाई है और इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला। तो केवल इस वीडियो में ना हम 4 वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं। यह वैरायटी हमको काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन प्रगति की तो बात ही अलग है।
इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। करेले की खेती आप कर रहे हैं तो प्रॉपर खाद दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। किस प्रकार करेले की खेती करनी चाहिए तो बहुत जल्द हमारी न्यू वीडियो आने वाली है। पुरानी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विजिट करके करेले की खेती सर्च कर सकते हैं। तो करेले को आप लगाते हैं तो इस समय यदि आप करेले को लगाते हैं तो कम से कम 40 से 50 रुपये प्रति केजी के थोक रेट मिलने वाले हैं। तो यह वो ऐसी हम 5-6 चुनिंदा सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत अच्छी कमाई देने वाली हैं। ऐसे तो बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की वेजिटेबल हैं जिनको बताया जा सकता है, लेकिन आने वाले समय पर लगभग 55 दिन 60 दिन बाद जो मार्केटिंग डिमांड कह रही है, जो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिन सब्जियों की पोटेंशियल ज़्यादा है रेट की, उन्हीं की हम केवल बात कर रहे हैं। और आपके हिसाब से और कौन सी सब्जियां हो सकती हैं वह भी कमेंट्स में अवश्य बताएं, कौन के आगे चल के रेट अच्छे मिलेंगे। तो करेले को आप लगा सकते हैं। नंबर 3, तीसरे पायदान पर जो हमने वेजिटेबल सब्जी को रखा है वो है ग्वार की उन्नत खेती। ग्वार एक ऐसी हरी सब्जी है, फली है, जिसकी डिमांड गर्मियों के दिनों पर खूब ज़्यादा अच्छी बनी रहती है। तो आप इस समय ग्वार को लगाते हैं क्योंकि आगे चल किसान लगाते हैं, खासकर मार्च महीने पर लगाते हैं, अप्रैल महीने पर लगाते हैं। तो इस समय क्योंकि यह भी गर्मी सर्दी बरसात तीनों सीजन पर हर एक महीने पर आप ग्वार को लगा सकते हैं। लेकिन मार्च से पहले आप ग्वार को लगाते हैं ना दोस्तों, क्लस्टर बीन्स को, तो बहुत ही अच्छी पैदावार के साथ साथ बाज़ार भाव बहुत अच्छे रहते हैं। लागत वाली फसल बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार लगा दीजिए, बढ़िया आप आवश्यकता अनुसार खाद और सिंचाई करते रहिए, निराई गुड़ाई बस। और यह जो फसल है लंबे समय तक, जो फली की खेती है ना ग्वार फली की, यह लंबे समय तक पैदावार देती रहेगी। बाज़ार भाव भी अच्छे रहते हैं, कम दिन वाली फसल है और जल्दी तैयार भी हो जाती है। तो हमारे किसान भाई हरी ग्वार फली की खेती अवश्य करें। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। यह जो 3-4 किस्में आप देख रहे हैं, इनकी पैदावार हमको शानदार लगी है। तो ग्वार मार्च से पहले आप प्लांटेशन कर सकते हैं। कितनी दूरी पर प्लांटेशन करना है तो पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 1 से 1.5 फीट रखें और लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट आपको रखना चाहिए। इस प्रकार आप ग्वार फली की खेती कर सकते हैं। नंबर 4, खीरा की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, आप यह जो फसल देख रहे हैं ना, इतनी शानदार फसल, आप इस समय भी आप मार्च से पहले आप लगाते हैं तो आसानी से आप फसल तैयार हो जाएगी। नॉर्मल तरीके से भी खेती कर सकते हैं, मंडप भी बना सकते हैं। तो आप इस समय खासकर मार्च से पहले तक आप खीरा को अवश्य लगाइए दोस्तों। इस समय जब गर्मी स्टार्ट होती है ना, तो जैसी गर्मी स्टार्ट होती शुरू हो जाती है खीरा की डिमांड भी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिमांड रहती है। बाज़ार भाव भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। कम दिन की फसल है, वजन देने वाली फसल है, कम रेट पर भी आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। और इस समय लगाने पर तो कहाँ आपको रेट कम मिलेंगे, अच्छे ही रेट मिलने वाले हैं। खीरा की आप खेती कर रहे हैं तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों की पैदावार अच्छी है। सेमिनिस कंपनी की मालिनी वैरायटी आती है, इस वैरायटी को आप ट्राई कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की सायरा भी काफ़ी लाजवाब है और VNR की क्रिस वैरायटी, यह 3 किस्में काफ़ी अच्छी लगी। और आपके एरिया के हिसाब से जो बेस्ट किस्म हो खीरा की, इन किस्मों को भी आप लगा सकते हैं। नंबर 5, तुरई की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, तुरई की डिमांड गर्मियों पर बहुत अच्छी बनी रहती है और खूब लंबे समय तक यह सब्जी चलती है, फसल चलती है। तो हमारे किसान भाई यदि तुरई की खेती इस समय करते हैं तो बिल्कुल आप ये मान करके चलिए कि मार्च अप्रैल मई जून महीने तक यह सब्जी चलने वाली है। तो खूब लंबी फसल है और लंबे समय तक यह मोटी कमाई देने वाली फसलों में से एक है। ज़्यादा लागत नहीं है, सिंपल तरीके से भी आप तुरई की खेती कर सकते हैं। बेस्ट वैरायटी की लिस्ट आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो हमारे किसान भाई तुरई को भी ट्राई करें क्योंकि यह आने वाले समय पर 25 रुपये 30 रुपये 40 रुपये तक के रेट बड़े आराम से मिल जाते। 25-30 तो आप मान करके चलिए, और ऐसा रेट यदि मिल गया तो 1 एकड़ से 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये तक बड़े आराम से 1 एकड़ से कमाई की जा सकती है। नंबर 6, लास्ट और अंतिम जो सब्जी है वो है भिंडी की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप भिंडी को ट्राई अवश्य करें। भले कम जगह पर भिंडी को लगाएं, लेकिन भिंडी को अवश्य लगाएं। इस समय यानी मार्च से पहले आप भिंडी को लगा दीजिए। बाज़ार भाव बहुत अच्छे चल रहे हैं और आने वाले समय पर भी भिंडी के बाज़ार भाव अच्छे ही रहेंगे। कम से कम 25-30 का भी रेट यदि आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छे रेट हैं, तो इस हिसाब से आप
इस समय भिंडी को भी लगा सकते हैं। भिंडी की खेती आप कर रहे हैं तो इन उन्नतशील किस्मों को लगा सकते हैं, जैसे कि राधिका वैरायटी आती है, OH 102 है, VNR की वैरायटी आती है, दीपिका है, नव्या है और 862 जो नामधारी की वैरायटी आती है, और सेवनीज कंपनी की भी अलग अलग जो किस्में आती हैं, लिस्ट आप देख रहे हैं। तो सब एक से बढ़कर एक वैरायटी भिंडी की आप भिंडी को अवश्य ट्राई करें। भिंडी की खेती कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 3.5 से 4 फीट तक आप रख सकते हैं। 3.5 फीट पर्याप्त है, परफेक्ट है। अब भिंडी की अधिक जानकारी के लिए कि कौन सी दवाई स्प्रे करना चाहिए, कौन सी खादें चलाना चाहिए, और भी अलग अलग जो जानकारी है, हमारी यह वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। तो आप एक अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो मार्च से पहले तक या फिर मार्च के प्रथम दूसरे सप्ताह में भी आप इन 5-6 सब्जियों में से किसी भी वेजिटेबल को आप ट्राई कर सकते हैं। तो कौन सी सब्जी आप लगाने वाले हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।